प्राचीन काल में कनकपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य था। वहां के राजा विक्रम अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनके महल की शोभा उनकी 3 रानियां सुलक्षणा, चंद्रप्रभा और रूपमती बढ़ाती थीं। हालांकि राजा के जीवन में सब कुछ होने के बावजूद एक गहरी टीस थी, कोई वारिस न होना। एक दिन राज दरबार में एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। उनकी ओजस्वी वाणी गूंजी, हे राजन, धैर्य रखें। नियति ने तुम्हारे भाग्य में एक तेजस्वी पुत्र लिखा है जो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। यह सुनते ही कनकपुर में उत्सव का माहौल हो गया। राजा विक्रम को आखेट शिकार का बहुत शौक था। एक दिन जब वे वन के लिए प्रस्थान करने लगे तो रानियों ने उन्हें रोकते हुए कहा, स्वामी, आज मन बहुत आशंकित है। हमने स्वप्न में देखा कि आप नीलगिरी की पहाड़ियों की ओर भटक गए हैं। कृपया उस दिशा में न जाएं। राजा ने रानियों को आश्वस्त किया, लेकिन विधि का विधान कुछ और था। अन्य दिशाओं में शिकार न मिलने पर राजा की जिज्ञासा बढ़ गई और वे अनजाने ही नीलगिरी की रहस्यमयी पहाड़ियों की ओर बढ़ गए। वहां का दृश्य अलौकिक था। राजा को एक सफेद हिरनी दिखाई दी। उसकी आंखें नीलम की तरह चमक रही थीं और खुर शुद्ध सोने के थे। राजा उस पर मोहित हो गए और घंटों उसके पीछे दौड़ते रहे। अंततः वे अपने सैनिकों से बिछड़कर एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां चारों ओर सन्नाटा था। वहां एक अत्यंत सुंदर युवती बैठी थी जिसकी आंखें किसी गहरी साजिश को बयां कर रही थीं। उसके पास ही एक डरावनी कुरूप बूढ़ी औरत बैठी थी। राजा ने उस सुंदरी को देखा और अपना होश खो बैठे। उन्होंने तुरंत उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। युवती, जो असल में एक मायावी डायन थी, एक कुटिल मुस्कान के साथ बोली, महाराज, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे प्रमाण चाहिए कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। यदि आप अपनी तीनों रानियों की आंखें निकाल कर मुझे उपहार में दें, तभी मैं आपकी रानी बनूंगी। वासना में अंधे हो चुके राजा ने बिना सोचे समझे अपनी रानियों के साथ जो किया वह इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। उन्होंने अपनी वफादार पत्नियों की आंखें निकलवा दी और उन्हें महल के सबसे अंधेरे तहखाने में कैद कर दिया। डायन ने उन आंखों को एक माला की तरह गले में पहन लिया और कनकपुर की रानी बन बैठी। परंतु नियति अपना काम कर रही थी। बड़ी रानी सुलक्षणा ने उसी काल कोठरी में एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम वीर रखा गया। वह बालक अंधेरे में ही पला बढ़ा, पर उसकी बुद्धि और साहस प्रकाश से भी अधिक प्रखर था। वीर चुपके से रात के अंधेरे में महल से बाहर निकलता, नगरवासियों की मदद करता और अपनी अंधी माताओं के लिए भोजन और औषधि जुटाता। उसे देखते ही लोग चकित रह जाते कि यह तेजस्वी बालक किसका है। धीरे धीरे वीर युवा हो गया। मायावी रानी को यह भनक लग गई कि यह बालक कोई साधारण नहीं है। उसने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने वीर को बुलाकर कहा, यदि तुम मुझे नीलगिरी की चोटी पर स्थित नीला कबूतर लाकर दो तो मैं तुम्हारी माताओं की आंखें लौटाने का मंत्र जानती हूं। वीर अपनी माताओं की रोशनी के लिए जान जोखिम में डालने को तैयार हो गया। रानी ने उसे एक बंद लिफाफा दिया और कहा, इसे मेरी मां को दे देना, वह तुम्हें कबूतर पकड़ने में मदद करेगी। उस लिफाफे के अंदर मौत का फरमान था, इसे देखते ही मार देना और इसका रक्त पी लेना। यात्रा के दौरान वीर सुंदरगढ़ राज्य पहुंचा। वहां की राजकुमारी अमृता को जब पता चला कि वीर एक ऐसी वृद्ध महिला के पास जा रहा है जो खतरनाक है, तो उसने वीर को विश्राम करने के लिए कहा। वीर की अनुपस्थिति में अमृता ने वह पत्र पढ़ा। उसे समझते देर न लगी कि यह एक जानलेवा षड्यंत्र है। उसने तुरंत चतुराई से पत्र बदल दिया और उसमें लिखवाया, इस युवक का शाही स्वागत करना और इसे वह सब प्रदान करना जो यह मांगे, क्योंकि यही भविष्य का चक्रवर्ती सम्राट है। जब वीर ने वह पत्र वृद्धा को दिया तो उसे पाढ़कर वह हैरान रह गई। उसे लगा कि यह डायन का ही कोई नया आदेश है। विवश होकर उसने जादुई तरीके से वह आंखों की माला वीर को सौंप दी। वीर जब कनकपुर लौटा तो उसने अपनी माताओं को पुण्य दृष्टि प्रदान की। इसके बाद वीर ने राजकुमारी अमृता की सहायता से राजा विक्रम के सामने उस मायावी रानी का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। उसने दिखाया कि कैसे वह रानियों की आंखों की माला पहनकर
राजा को भ्रम में रखे हुए थी। राजा विक्रम को अपनी भयंकर भूल का बोध हुआ। उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्होंने उस डायन को राज्य से निष्कासित कर दिया। वीर के साहस और उसकी बुद्धिमानी को देखते हुए राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। पूरा कनकपुर फिर से खुशियों से झूम उठा और वीर व अमृता के मिलन के साथ राज्य में एक नया स्वर्णिम युग आरंभ हुआ।